भूतिया लाइब्रेरी। दिल्ली के एक स्कूल की लाइब्रेरी में कुछ दिनों से अजीब अजीब किस्से सुनाई दे रहे थे और लोग उसके बारे में बात बनाने लगे थे। अरे अनीता, तुम्हें पता है, मेरा बच्चा पहले उसी भूतिया स्कूल में जाता था, पर मैंने उसे वहां से निकालकर दूसरे स्कूल में डाल दिया है। क्यों प्रेमा? मेरा बेटा रवि बता रहा था कि कोई उसका बैग पीछे खींचने लगता था तो कोई उसका लंच खा जाता था। पहले मैंने सोचा कि कोई उसके साथ शरारत कर रहा है, पर एक दिन वो अपने आप ही लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर गया और वहां कोई भी नहीं था। ये बात सुनकर अनीता डर गई, क्योंकि उसका बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ता है और उसके बच्चे के साथ भी यही हो रहा था। मुझे भी अपने बच्चे को निकालना होगा, क्योंकि मेरा बच्चा भी कल सीढ़ियों से अपने आप गिर गया था और उसे काफी चोट आई। अनीता काफी सोच में पड़ गई कि वो अपने पति राजीव को क्या बताएगी। शाम को राजीव घर आए और अनीता ने उन्हें चाय के बहाने सारी बात बताई, पर राजीव को ये मजाक लग रहा था और वो जोर जोर से हंसने लगा। कैसी बच्चों जैसी बातें करती हो अनीता, वो सीढ़ियों से भाग रहा होगा इसीलिए गिर गया, और बच्चों की तो आदत है एक दूसरे का बैग खींचना और लंच बॉक्स खा जाना। लाख समझाने पर भी राजीव नहीं माना। अब अनीता बेचारी क्या करती, तो अनीता ने खुद ही स्कूल जाने का फैसला लिया। अगले दिन अनीता अपने बेटे के स्कूल गई और नोटिस करने लगी कि सब बच्चे खेल रहे हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब जाकर अनीता की जान में जान आई और वो वापस अपने घर के काम में लग गई। एक दिन अनीता का बेटा राहुल स्कूल से घर नहीं पहुंचा, तो अनीता ने उसके टीचर को फोन किया। हेलो टीचर, मेरा बेटा अभी तक घर नहीं पहुंचा है। वो कितने बजे स्कूल से निकला है? आज तो हमने उसे स्कूल में आते हुए देखा था और क्लास भी उसने सारी अटेंड की है, पर उसको जाते हुए किसी ने नहीं देखा। मैं एक काम करती हूँ कि वॉचमैन को बोलती हूँ कि वो एक बार स्कूल में देखे। टीचर और वॉचमैन ने पूरा स्कूल छान मारा, पर राहुल का कोई पता नहीं चला। टीचर ने अनीता को फोन किया। अनीता जी, आपका बेटा स्कूल में तो कहीं नहीं है। हो सकता है आपने किसी फ्रेंड के घर गया हो। अनीता बुरे तरीके से घबरा गई और उसने अपने पति राजीव को फोन किया। सुनो राजीव, अपना बेटा राहुल घर नहीं पहुंचा है और स्कूल में भी नहीं है। आप जल्दी आ जाओ। हम लोग उसकी फ्रेंड से बात करते हैं और पता लगाते हैं कि राहुल कहाँ है। तुम रो मत अनीता, मैं अभी आया। इतना कहकर राजीव तुरंत अपनी कार में बैठा और सीधा घर निकल पड़ा। तब तक अनीता ने उसके सारे दोस्तों को फोन मिलाकर पूछा, पर सब ने मना कर दिया। हेलो बेटा, पप्पू, क्या क्या आपने राहुल को देखा कि वो कब से स्कूल से निकला है? मुझे तो वो लास्ट पीरियड में दिखा था, पर वो राजू से बात कर रहा था, इतना ही देखा बस। अनीता ने राजू के पेरेंट्स को फोन लगाया और राजू ने फोन उठाया। बेटा राजू, क्या आपको पता है राहुल कितने बजे स्कूल से निकला है? पता नहीं आंटी, जब मैंने उसे अपने साथ चलने को कहा तो वो कह रहा था कि स्कूल की लाइब्रेरी में उसका एक दोस्त उसका इंतजार कर रहा है। बस इतना कहा और वो लाइब्रेरी की तरफ चला गया। ये बात सुनकर अनीता और भी घबरा गई और तुरंत राजीव के साथ स्कूल पहुंची। वॉचमैन स्कूल के गेट पर खड़ा था और उसने उन दोनों को मना किया, पर अनीता और राजीव ने एक नहीं सुनी और स्कूल में राहुल को ढूंढने चले गए। अनीता, हमें सबसे पहले लाइब्रेरी चलना चाहिए। ठीक कह रहे हैं राजीव। शाम का वक्त हो चला था और लाइब्रेरी काफी बड़ी और सुनसान थी।
जैसे ही अनीता लाइब्रेरी में पहुंची, अपने आप चेयर सरकने लगी। जरा बच के। तभी लाइब्रेरी में से जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। और उनमें से एक आवाज उसके बेटे राहुल की थी। अनीता ने राहुल की तरफ देखा। राहुल की आंखें लाल थीं और वो काफी बहकी बहकी बात कर रहा था। बेटा राहुल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और घर क्यों नहीं आ रहे? मेरा नाम राहुल नहीं, अंकित है। अब मैं राहुल के शरीर में रहता हूँ। अनीता और राजीव घबरा गए। तभी राजीव ने राहुल का हाथ पकड़ा उसे ले जाने के लिए, पर राहुल ने उसे जोर से हवा में उछाल दिया और राजीव दूर जाकर लाइब्रेरी की शेल्फ से टकरा गया। अनीता को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। तभी उसे याद आया कि उसके एक गुरु हैं जो उसकी हेल्प कर सकते हैं, और अनीता ने उन्हें फोन किया। गुरुजी, मुझे आपकी जरूरत है। मेरे बेटे में भूत घुस गया है। मैं तो आज घर पर नहीं हूँ, एक गांव में आया हूँ। भूत भगाने में मैं तुम्हारी फोन पर मदद कर सकता हूँ। तुम एक काम करो, मेरा फोन स्पीकर पे डाल दो। अनीता ने ऐसे ही किया। कौन हो तुम और इस बच्चे के शरीर में क्या कर रहे हो? मेरा नाम अंकित है और पहले मैं इस स्कूल में पढ़ा करता था, पर मेरी इस लाइब्रेरी में मौत हो गई थी, इसीलिए मैं आज भी भटक रहा हूँ। पर अब मैं राहुल के शरीर में ही रहूँगा, नहीं तो इसे मार दूंगा। तुम ऐसे नहीं मानोगे। तभी गुरुजी ने कुछ मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। राहुल के भूत ने चीजें उठा उठाकर अनीता पर फेंकना शुरू कर दिया, पर राजीव ने अनीता को बचा लिया। थोड़ी देर में राहुल बेहोश हो गया।